और बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि क्या 15 दिन के संभावित लॉकडाउन का फैसला होगा सही, ये बड़ा सवाल उठता है। इस बारे में एक बड़े वर्ग ने उठाए हैं कई सवाल। इतनी जल्दबाजी में इतना लंबा लॉकडाउन लगाना नहीं होगा सही। राजस्थान के हालात नहीं महाराष्ट्र जैसे इतने खराब। हालात गंभीर जरूर हैं, लेकिन केवल प्रभावित क्षेत्रों में ही लगे लॉकडाउन। पूरे राज्य को लॉकडाउन की सजा देना नहीं होगा उपयुक्त। केवल डॉक्टर्स और अफसरों की राय से ही 15 दिन का लॉकडाउन नहीं होगा उचित। मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल या सहयोगियों, राजनीतिक दलों और कुछ स्वतंत्र लोगों से राय मशविरा कर लेना चाहिए। इतना बड़ा फैसला वीकेंड लॉकडाउन तक तो बात सही है, लेकिन 15 दिन का लॉकडाउन चौपट कर देगा राज्य की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को। लॉकडाउन के मुद्दे पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लॉकडाउन घोषित करना अब राज्य सरकारों के लिए बन गया है एक स्टेटस सिंबल। तो कई सवाल उठते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की गति बढ़ रही है, मुख्यमंत्री चिंतित भी हैं, लगातार वो मीटिंग भी कर रहे हैं। आज भी कैबिनेट की मीटिंग होगी और शाम 5 बजे ओपन मीटिंग भी होगी और इसमें हो सकता है कुछ कड़े फैसले भी लिए जाएं। और उसको देख के ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले 30 तारीख तक लॉकडाउन लग सकता है, कर्फ्यू लग सकता है। लेकिन क्या ये लॉकडाउन लगाना सही होगा, क्योंकि मुंबई में बहुत ज्यादा केस आ गए हैं और उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन अभी तक राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर इतने केसेस नहीं हैं। तो कई ऐसे वर्ग हैं जो ये कहते हैं कि अभी लॉकडाउन लगाना सही नहीं होगा। वहीं लॉकडाउन के मुद्दे पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन घोषित करना अब राज्य सरकारों के लिए बन गया है एक स्टेटस सिंबल, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है तो स्थितियां बहुत खराब भी हो जाएंगी। हालांकि कोरोना की जो चेन है वो ब्रेक होगी, काफी हद तक इससे जो कंट्रोल है वो हो जाएगा, लेकिन और स्थितियां थोड़ी सी खराब हो जाएंगी। इकोनॉमी की बात करें तो वो थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई देगी। और व्यापारी संघ के अध्यक्ष किशोर टाक हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर जी, क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए? ऐसा जितना हालात खराब हो रहे हैं इस समय, जो राजस्थान के हालात खराब हो रहे हैं उसको देखते हुए व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने किसी भी तरीके की सुरक्षा उपकरण दुकानदारों को नहीं दिए हैं। उनको ना तो इन लोगों ने कोई अभी तक थर्मल गन दी है, ना इनको कोई सैनिटाइजर का, ना मास्क का, ना पीपी किट का, किसी भी तरीके का कोई भी इन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि अगर इतना जबरदस्त आपका कोरोना फैल रहा है तो हम चाहेंगे कि 15 दिन के लिए इसको, कम से कम 15 दिन के लिए सरकार जो है ना, सबसे पहले व्यापारियों की सुरक्षा है, उसके बाद के अंदर व्यापार है जी। जान है तो जहान है। तो हम ये चाहेंगे कि 15 दिन के लिए ये लगा दे। जी, मतलब आप इस बात से सहमत है कि अगर आज सरकार ये फैसला लेती है कि आने वाले दिनों में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा 30 तारीख तक, या लॉकडाउन लग जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लग जाना चाहिए, जान पहले है बाद में व्यापार है? बिल्कुल साहब, मैं यही चाहता हूं कि व्यापारी जो है, सबसे पहले व्यापारियों की सेफ्टी हो, इसके पहले कि व्यापारियों के तस्वीर में मारा लगे और बाद में हम पछताएं। हम 15 दिन बाजार बंद रख लेंगे, लेकिन व्यापारी के कर्मचारी की जान सबसे पहले हमारे लिए प्रायोरिटी है कि उसको बचाएं हम। जी, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अभी स्थिति ऐसी नहीं है राजस्थान में कि लॉकडाउन लगाना पड़े। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर स्थिति ज्यादा गंभीर है। ऐसा था, इसका निर्णय मुख्यमंत्री जी करेंगे। ये जो आपको कह रहे हैं, इनके पास में कोई डाटा है? इनको क्या ये मालूम है कि इस टाइम क्या परिस्थितियां हैं? सरकार के पास में इंजेक्शन हैं, सरकार के पास ऑक्सीजन है नहीं है? इसके पहले की हालत बिगड़े और व्यापारी अगर अस्पताल में जाए, उसको ऑक्सीजन नहीं मिले, उसको वहाँ इंजेक्शन नहीं मिले और वहाँ वो तड़प तड़प के मरे, इससे अच्छा है कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन हो। राजस्थान दुकानदार महासंघ इसके अंदर सरकार का पूरा समर्थन करेगा। जी किशोर जी, मान लीजिए कि ये लॉकडाउन या कर्फ्यू अगर 15 दिन से बढ़कर 1 महीने हो जाता है, तो क्या आपके कर्मचारी जो आपके यहाँ काम करते हैं, आप उनको इनकम देते रहेंगे या उनकी सहायता करेंगे? हम पिछले
12 महीने से ये कर रहे हैं जी। और हमने ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि आपने अब तक हमारे को 1 रुपया नहीं दिया है, तो आप अब शीघ्र ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करें, क्योंकि जो पैसा आप हमें दोगे वो हम नहीं रखेंगे, वो हमारे कर्मचारियों को जाएगा, और जो कर्मचारी हैं वो भी राज्य की जनता ही है। और ये वो कर्मचारी है जो माल बेचते हैं, सरकार को उससे जीएसटी मिलता है। सरकार ने अपने कर्मचारियों को तो जो तनख्वाह काटी थी वो पूरी दे दी, लेकिन सरकार ने ये नहीं देखा कि ये जो कर्मचारी माल बेच रहे हैं, जिनको सरकार तनख्वाह भी नहीं देती है, वो भी जो माल बेचते हैं उसका जीएसटी सरकार को मिलता है, और उस आय से सरकार चल रही है। सरकार को चाहिए कि ये जो निजी संस्थाओं में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी तनख्वाहों का भी कुछ ध्यान रखे, और वो लोग भी आराम से इस कोरोना संकट से निकल किशोर सके। जी, क्योंकि कई आपके ऐसे कर्मचारी होंगे जो लोग बाहर से होंगे, चाहे प्रदेश में ही हो चाहे प्रदेश के बाहर से भी हो, अगर ये लॉकडाउन या कर्फ्यू लग भी जाता है तो ऐसे में उनके लिए किसी तरह की व्यवस्थाएं आपने रखी हैं? बिल्कुल वैसा रखे साहब, हमारे पास रिजर्व फंड है, उससे हम इनकी सेवा कर रहे हैं, और हम जब तक करेंगे जब तक हमारे पास रिजर्व फंड है। अगर हमारे पास ही पैसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? आपने पहले देखा होगा हमारे व्यापारियों ने जी, तो कोशिश यही की जा रही है और व्यापारी मान भी रहे हैं कि अगर लॉकडाउन 15 दिन का लग भी जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जनहित में होगा, जान है तो जहान है। और एक और व्यापारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण अग्रवाल। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर 15 दिन का कर्फ्यू लगता है या लॉकडाउन लगता है तो क्या आप इससे सहमत हैं? जी, सुन पा रहे हैं अरुण जी? व्यापार उद्योग करने वाले जो नहीं है इसका। तो व्यापारी हमारे साथ जुड़े और उनका यही कहना कि अगर लॉकडाउन लग भी जाता है या सरकार फैसला लेती है तो वो जनहित में होगा, और इसलिए हम लोग ये मानेंगे भी। अगर 15 दिन यानी 30 तारीख तक अगर कर्फ्यू लगता है या लॉकडाउन लगता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसका रोष नहीं करते हैं, इस पे विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि फिलहाल जो है जो मामले बढ़ रहे हैं वो कम होने चाहिए। अगर जान है तो जहान है, और इस वक्त जान बचाना सबसे जरूरी है।